दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप ये जान जाइए कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। ज़रूरी नहीं कि इसका डिफिनेशन याद होगा तभी, आप अपने से समझ भी सकते हैं। जैसे अक्षरों के मेल से या शब्द से। जैसे अक्षर क्या होते हैं, जैसे एक से एक मिलकर जो बनते हैं, पर अक्षरों के सभी मेल को शब्द नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जैसे EAT, ईट, इट मीन्स खाना, अगर उसको ETA कर देंगे तो उसका कोई सेंस नहीं होता। अक्षर जब समूह में आते हैं, जब उसका कोई सेंस बनता है तो वही वर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे अक्षर समूह होते हैं जो ना तो सुनने में अच्छे लगते हैं, न ही इनका कोई अर्थ होता है। इतना तो पता ही है। फिर उसके बाद जैसे हमने पहले ही बताया, जैसे कि ETA, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर TEA कर देंगे तो यानी TT मीन्स क्या होता है, चाय होता है। ठीक, अब हम इस पर आते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच ये होता है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को क्या किया जाता है कि वाक्य में उसके कार्य के अनुसार, जैसे उसको बताया गया है कि सबसे पहले क्या बनाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, ऐसे ही मतलब क्या क्या आता है। ठीक है, उसी को क्या कर दिया गया है, 8 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला क्या है हमारा, नाउन है। दूसरा प्रोनाउन है। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव है। चौथा वर्ब है। पांचवा क्या है, एडवर्ब है। अभी इसको समझाने के बाद एक बार और समझा रहे हैं। एडवर्ब है। फिर क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है। फिर कंजक्शन है। फिर क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, ये हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें क्या है कि जब अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें से कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। इसमें से ये सब मिला के क्या बनते हैं, एक सेंटेंस बनते हैं। इसमें से जैसे एग्जाम्पल, राम इज़ ए गुड बॉय, तो इसमें राम क्या है, नाउन हो गया। इज क्या है, वर्ब हो गया। लेकिन वर्ब के ही कई प्रकार होते हैं, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो वो वर्ब के ही पार्ट में आएंगे ना। तो अब इस सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अभी, नाउन। ठीक है, नाउन की हिंदी तो सभी लोग जानते होंगे कि नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अगर इसका एक एक सेंटेंस में मतलब हम करें छोटा सा, तो नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन नहीं है, नेम ऑफ एनीथिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं ना, कि किसी भी नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। तो इसका अगर आपको डिफिनेशन चाहिए तो लिखिए, नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए, अब किसका किसका नाम देख लीजिए, नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। आइडिया मतलब किसी के विचार का भी, कोई भी, जैसे कोई योजना कोई बना रहा है, उसका कोई नाम है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन ही हो जाएगा। ठीक, अब इसकी हिंदी क्या जानना है, कि इतना जान जाइए कि पर्सन के नाम को यानी किसी व्यक्ति के नाम को, एनिमल मतलब क्या हो जाएगा, किसी जानवर के नाम को, किसी स्थान के नाम को, एनीथिंग किसी भी वस्तु के नाम को, और किसी योजना यानी आइडिया के नाम को, विचार के नाम को क्या करते हैं, संज्ञा मतलब नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल किसी का भी नाम, पर्सन में किसी का नाम लीजिए, चलिए राम हो गया। ठीक, एनिमल में किसी का नाम ले लीजिए, काऊ ले लीजिए। प्लेस में किसी का नाम ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए।
ठीक है। थिंग में किसी का नाम ले लीजिए, तो गोल्ड ले लीजिए या फिर बुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है तो नाउन ही ना। ठीक, फिर एक किसी का नाम ले लीजिए जैसे सिम्पैथी। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन मतलब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन, तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका मैटेरियल नाउन। पांचवा क्या हो जाएगा अब आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। अब धीरे धीरे हम लोग इस पांचों नाउन के बारे में समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, यहाँ से देखते हैं। पहला प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन होता क्या है ये देख लीजिए। प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि थोड़ा सा जब मैं हिंदी बताऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहती हैं। जैसे इसमें किसी नाम तो रहेगा, लेकिन किसका नाम रहेगा, एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम या फिर एक पार्टिकुलर प्लेस का नाम। जैसे अगर हमने कर दिया सोहन, तो सोहन तो एक किसी एक का ही नाम होगा ना। जैसे अब ढेर सारे लड़के हैं, उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम सोहन नाम बुलाएंगे तो उसमें कोई एक ही लड़के आएंगे। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर पर्सन है ये। तो आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब सबके बारे में, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी वस्तु का, पर्सन का, प्लेस का। ठीक है। इसी के पार्टिकुलर पर्सन के नाम को क्या कहते हैं हम, अरे प्रॉपर नाउन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे हमने पहले बताया सोहन। ठीक है। अगर ढेर सारे लड़के हैं, इसमें एक अगर सोहन नाम का है तो वो एक ही व्यक्ति होगा ना जिसका नाम सोहन होगा। ठीक है। अब जैसे न्यू दिल्ली, जैसे न्यू दिल्ली। अब जैसे हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब क्या हो जाएगा कि जो सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, तो ये सूरज ही तो है जो पूरब से निकलता है, चंद्रमा तो निकलेगा नहीं। तो एक ये किसी पार्टिकुलर का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सन। ठीक है। और भी आप ले लीजिए। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, कॉमन नाउन। किसी मतलब कोई पार्टिकुलर मतलब होता है किसी खास व्यक्ति के लिए। ठीक है। कॉमन नाउन देख लीजिए। कॉमन नाउन में आपका हो जाएगा कि ए टू जेड किसी खास व्यक्ति नहीं हो, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति, जानवर या वस्तु। ठीक है। जैसे जातिवाचक मतलब हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे जैसे मैन, मैन क्या हो जाएगा, सभी लोग आ जाएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी को बुलाएं तो दूसरा का मतलब नहीं होगा। क्या होगा कि सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसका पहले लिख लीजिए डिफिनेशन। नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ ए पर्सन एनिमल और थिंग। ठीक है। जिसको क्या बोल सकते हैं हम, इसमें ये क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में अगर हम मैन हो गया, मतलब पर्सन ही रहेगा, जैसे मैन हो गया
इसमें थिंग में बुक ले लीजिए। बुक अगर हम कहेंगे तो दुनिया की सारी बुक मतलब कह सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं किसी एक बुक का तो नाम हमने बताया नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें थिंग में जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बुक का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो एक ही ये पार्टिकुलर किसी बुक का नाम है ना। अब इसमें हम बुक बोलेंगे तो इसमें सारे बुक आ जाएंगे, कॉमन मतलब समझ जाइए आप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम आपको एक सेंटेंस के थ्रू देते हैं, जैसे कि मैन इज मोर्टल। ठीक है, मैन इज मोर्टल, तो सारे मैन, तो ये क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। यहाँ ये क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक, अब जैसे द काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो क्या एक ही गाय दूध देगी, जब भी देगी दुनिया में, मतलब अगर किसी एक गाय को ही नहीं कहा जा रहा है, वो सबको कहा जा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, अब एक और देख लीजिए थिंग का, जैसे द बुक इज ए यूजफुल फ्रेंड। ठीक है, मतलब कि यूजफुल मतलब क्या होता है कि ये हमारे उपयोग की मतलब दोस्त है। ठीक है, कौन, बुक, तो क्या हो जाएगा, बुक एक, अब एक ही बुक के बारे में तो हमने बात किया नहीं है, इसमें जितने भी बुक रहेंगे सबके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन बुक हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या करेंगे आप, ये भी देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन में आप करेंगे, इसका पहले वो डिफिनेशन लिख लीजिए, मतलब कि कोई चीज़ समूह में हो, जैसे कलेक्टिव नाउन मतलब हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कोई चीज़ समूह में हो, जैसे नेम ऑफ द कलेक्शन ये नहीं रहेगा, नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सेम काइंड, बता रहे हैं, सेम काइंड ऑफ पर्सन एंड थिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि कोई भी पर्सन हो या थिंग हो, सबके सब क्या रहेंगे, समूह में रहेंगे। तो समूह में रहने के लिए क्या होता है कि जब एक जैसा हो वैसे ही सभी लोग होने चाहिए, तो जैसे सेम प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेम प्रकार के होने चाहिए। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में एक सेंटेंस के थ्रू हम एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे कि द आर्मी won the battle। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आर्मी वर्ड आया, तो आर्मी अगर एक उसमें का आर्मी है तो सारे को इसमें क्या होना पड़ेगा, समूह बनाने के लिए आर्मी ही होना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, एक कलेक्टिव नाउन बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक आर्मी वाला स्टाफ हो, दूसरा डॉक्टर का हो, तीसरा टीचर का हो, तो ऐसे में कोई ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। ठीक है, मतलब स्टाफ एक ही होने चाहिए, सेम काइंड के, सेम प्रकार के। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, देयर आर 10 keys इन दिस बंच। इसका मतलब है कि इस बंच में, यानी इस गुच्छे में कितने चाबियां हैं, 10 चाबियां हैं। तो अगर कोई एक धागा है तो उसमें अगर चाबी होगी तभी वो एक क्या कहलाएगा, बंच, मतलब चाबी का गुच्छा कहलाएगा। नहीं तो अगर उसमें कुछ और होगा, कोई लोहा होगा या कुछ भी मान लीजिए कुछ होगा, तो उसमें क्या होगा, वो एक समूह में नहीं कहलाएगा। तो बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है। ठीक है, आप एक और देख लीजिए, मैटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन में आप क्या लिखें आप क्या लिखेंगे, जैसे मटेरियल नाउन में हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसमें बहुत सिंपल है, इसमें जिसको नापा जा सके, तौला जा सके, लेकिन गिना ना जा सके। जैसे मैं एग्जांपल में इसको नाप सकते हैं कि हाँ ये 2 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, इतने किलो का, उतने का, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ये सब क्या है, हमारा मटेरियल ही है। तो देखिए नेम ऑफ, इसका डिफिनीशन, नेम ऑफ मिजरेबल, नेम ऑफ मिजरेबल आर वेटेबल। और इसका हाँ एक चीज़ और लीजिए, कैन नॉट बी काउंटेड। इससे पता चलता है ना, कैन नॉट बी काउंटेड मतलब इसका हम, ठीक है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप। इसके एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका एक बचा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, इसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसका डिफिनीशन देख लीजिए। नेम ऑफ द थिंग, नेम ऑफ द थिंग विच इज मीन्ट ओनली। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर फीलिंग, मतलब महसूस कर रहे हैं सिर्फ, फीलिंग, नॉट फॉर लुकिंग आर टचिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मर्सी, इसको छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। दूसरा क्या है, ऑनेस्टी, लव, हेट, सिंपैथी। ठीक है, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, जो प्रॉपर नाउन है वो एक काउंटेबल नाउन होता है और एक नॉन अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में वो आ जाएगा जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। तो वो कैसे आ जाएगा, गिनती कर सकते हैं, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे किसी भी सामान का नाम, अरे किसी भी वस्तु का नाम बोल दीजिए, जैसे बुक हो गया, काऊ हो गया, कि चाबियाँ हो गई, इन सबों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो वो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, कि जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे यही सब मान लीजिए, ऑनेस्टी हो गया, उसके बाद हो गया गोल्ड हो गया, सिंपैथी हो गया, इसको